नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन। ये तीन राशियों की हम आज बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि इन तीन राशियों को आने वाले अवगत समय में क्या क्या लाभ मिलने वाला है। क्योंकि इन तीन राशियों की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि शनि देव जो है अभी कुंभ राशि में कुंभ राशि में प्रवेश किए हुए हैं। शनि की जो दिशा है वो कुंभ राशि में बनी हुई है। शनिदेव अभी इस कुंभ राशि में है और 29 मार्च से ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 29 मार्च से ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभी जो है मीन राशि पर राहु की महादशा चल रही है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि इनका जो कॉन्सेप्ट है, ये तीनों राशियों का आने वाले समय 29 मार्च से कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, ये तीन राशि के जो लोग हैं वो बहुत परेशान थे। अवगत समय से इनकी हर कार्यों में रुकावटें आ रही थी। समय बहुत लग रहा था, कार्य नहीं बन रहे थे। तो आप मानकर चलिए कि अब अवगत आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कारगर रहने वाला है। आपके जो भी कार्य विलंब थे, निलंब थे, हो नहीं रहे थे, वो अब होने वाले हैं। अब बस शांति से इसका आप ये मजा लीजिएगा और शांति से देखिएगा कि भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। शनिदेव की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपके हर कार्यों में अब जो है बहुत आनंद आने वाला है। आपके हर कार्य, शादी विवाह से लेकर, आपके शादी विवाह में अगर कोई दिक्कतें आ रही थी तो वो कार्य आपके पूर्णता होंगे। घर में कोई खुशियों का माहौल भी बनेगा। यहां तक है कि आप हर चीज में, अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कतें आ रही थी, आपकी नौकरी में दिक्कतें आ रही थी, अब वो समय खत्म हो गया दोस्त। अब आपके लिए बस सिर्फ ये मानकर चलिए कि यह समय बहुत ही अनुकूल होने वाला है और 29 मार्च से आपकी ग्रहों की चाल बदल जाएगी, जिससे आपको बहुत बहुत लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि पर इस समय राहु की महादशा चल रही है। राहु जो है इस समय मीन राशि पर प्रवेश किए हुए हैं और अभी आप देख रहे हैं मन इनका लग नहीं रहा था, मन भटक रहा था। क्योंकि यहां से पता है कि राहु की जो दृष्टियां होती हैं 5, 7, 9, ये तीन दृष्टियां राहु की पड़ रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां अगर आपकी कर्क राशि में दृष्टि पड़ रही थी तो कर्क राशि वालों के लिए भी ये मानकर चलिए कि उनकी माता का स्वास्थ्य, परिवार का सुख, मतलब कर्क राशि के जातकों को अभी इस समय कम प्राप्त हो रहा था। जो यहां से सीधी दृष्टि जो है कर्क राशि पर राहु की पड़ रही थी और कर्क राशि पर जो राहु की दिशा पड़ रही थी, तो उसमें क्या है कि आप कर्क राशि के जातकों को माता से सुख नहीं मिल रहा था। पिताजी का सुख, कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब रहना और वो बीमार रहना, पैसा आपका बीमारी में बहुत खर्च हो रहा था। और राहु की जो दृष्टि होती है 7वीं, तो 5, 6, 7, यहां आपके कन्या राशि वालों पर भी राहु की दृष्टि सीधी सीधी पड़ रही थी। राहु की दृष्टि यहां भी बढ़ रही थी कन्या राशि पर। जो कन्या पर क्या है, इस समय केतु विराजमान है। कन्या राशि पर केतु विराजमान है। तो आपको जो भी मानकर चलिए कि आप मतलब मन में बहुत कुछ विचार कर रहे हैं, लेकिन कामों में आपको गति नहीं मिल रही है। या ये कहे कि आपका मन खिन्न रह रहा है, या आप किसी एग्जाम की तैयारी देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम टल जा रहा है, या आप किसी से डील कर रहे हैं तो वो डील आगे पीछे हो रही है, लेकिन वो डील सही समय पर नहीं हो पा रही है। ये कन्या राशि वालों के लिए हो रहा है, क्योंकि राहु इस समय मीन राशि में विराजमान है, आपको पता है। और 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं, तो 9वीं दृष्टि आपके, ये मानकर चलिए वृश्चिक राशि पर जो 9वीं दृष्टि राहु की पड़ रही है, सीधा सीधा राहु की दृष्टि 9वें घर में पड़ रही है। यहाँ वृश्चिक की राशि होती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ पर वाहन अगर आप चला रहे हैं या कहीं ट्रेवलिंग, कहीं जा रहे हैं, बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपको सचेत रहना पड़ेगा इस समय। आपका स्वास्थ्य, क्योंकि जो 8वां घर भी होता है, तो यहाँ से व्यक्ति की भाग्य, मतलब आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से व्यक्ति की आयु भी निर्धारित होती है। और ये वृश्चिक राशि है, तो यहाँ कहाँ कहीं ना कहीं राहु की जो दृष्टि है वृश्चिक राशि पर भी पड़ रही है। ये तीन जो दृष्टियां हैं वो राहु की इन जगह पर पड़ रही हैं। तो राहु ये 3 घर को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं
12वें घर में मीन राशि को तो इसमें वो परेशान करके ही रखा है, लेकिन इन राशियों को कहीं ना कहीं आपको दुख देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि 29 मार्च से शनिदेव यहां विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मीन राशि में। अब कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में शनिदेव विराजमान हो जाएंगे और राहु इस घर को छोड़कर, राहु साथ में रहेंगे, 3 दिन साथ में रहेंगे। अब 3 दिन में आप ये मान करिए कि राहु और शनि का जो रहेगा प्रकोप रहेगा, तो मीन राशि वालों राहु की भी दृष्टियां 3 होती हैं, तो राहु की दृष्टि भी शनि की दृष्टि 3 होती है। तो कहीं ना कहीं शनिदेव जो है इन दृष्टियों से आपको मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशियों को, इनके लिए बहुत बड़ा वरदान लेकर आएंगे। ये 3 राशियां, एक मैं मीन कर देता हूं, एक कुंभ और एक मकर, ये अपने घर से दूसरे तीसरे घर में विराजमान रहेंगी शनिदेव। तो आपके कार्यों में बहुत कुछ प्राप्त होने आपको लगेगा, आपके सभी कार्यों में गति आपको प्राप्त होने लगेगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि, क्योंकि शनिदेव हरदम पीछे साइड नहीं देखते हैं, उनकी जो दृष्टि है आगे साइड देखते हैं। तो आप पर ये 3 राशियों पर दृष्टि नहीं पड़ेगी, आप दृष्टि पड़ेगी जब मीन राशि में शनिदेव आ जाएंगे तो दृष्टि उनकी क्या पड़ेगी, मेष राशि पर आ जाएगी। वो मेष राशि पर देखने लगेंगे, वो मेष राशि को देखने लगेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए काम में उलझन आना ये तय है। आप ये मानकर चलिए ये 3 राशियों को शनिदेव की अभी कृपा से जो उनकी दृष्टि थी 7.5, उससे थोड़ी हद तक राहत मिलेगी और आपके कार्यों में जो है गति आना प्रारंभ हो जाएगी। समय के साथ आपके कार्य भी बनने लगेंगे और एकदम से आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। तो मैंने बात की है 3 राशियों की। इन 3 राशियों के साथ साथ में मेष, ये कर्क राशि, कन्या और वृश्चिक, ये 3 राशियों पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये 3 राशियों को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि ये 3 राशियों की स्थिति 29 मार्च से, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं और बताया भी है कि 29 मार्च से इन 3 राशियों के लिए बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला है। जीवन में सफलता मिलने वाली है, विवाह संबंधी योग बनेंगे, परिवार में सुख समृद्धि के योग बन रहे हैं। और आप ये मानकर चलिए कि मीन राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए 29 मार्च से, अब ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग बोलेंगे गुरुजी 29 मार्च आपने बोला और 29 मार्च से ही एकदम से कोई सोने का हड़ा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि आपके जो दिन खराब चल रहे थे, समय काम नहीं कर रहा था, तो उसमें आपको आपके कार्यों में गति प्रारंभ हो जाएगी। आपको आपकी अगर किसी से आप डील कर रहे हैं तो उसमें डील में आपको अच्छी बेनिफिट होने लगेगी, मतलब पैसे के स्रोत आपके बढ़ने लगेंगे। तो ये 3 राशियों को, मीन, कुंभ और मकर, इन 3 राशियों को 29 मार्च से बहुत अच्छा समय आने वाला है और आपके सारे काम अब बनना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन ये कर्क, कन्या और वृश्चिक, ये 3 राशियों के लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, जिससे आपको क्योंकि इस समय राहु की दृष्टि आप पर पड़ रही है। तो जहां तक है वृश्चिक राशि वाले थोड़ा वाहन चलाने में सतर्क रहें, वाहन कम चलाएं। कन्या राशि मैंने राहु की दृष्टि पड़ रही है। कर्क राशि वालों के लिए भी यहाँ थोड़ा माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है, पैसा खर्च हो रहा है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। तो ऐसी ही अगर आप ज्योतिष से जानकारी चाहते हैं, और मैंने बिल्कुल ढांचे सही तरीके से आपको बताया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ से दृष्टि किस राशि में पड़ रही है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और ज्योतिष से संबंधित जानकारी और भी अगर आपको चाहिए, तो इससे हमारे चैनल को आलिस बेल राशिफल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली सब पहली वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो बस अब मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम, जय जय श्री राम।